हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त नितिन एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ आपके सामने कुछ नई बात, कुछ नई सीख लेके। जैसा कि आप जानते हो कि मैं हमेशा ट्रैफिक से रिलेटेड ही बात करता हूँ, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे बहुत कम लोग बोलते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिस पर मुझे बात करनी चाहिए। जो भी मेरी सीख, लर्निंग्स जो ऑन द रोड जो मैं सीखता हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करना पसंद करता हूँ। तो आज का जो सीन है वो ऐसा है कि ये मान के चलो, ये आपकी रोड है। ये दोनों जो लाइन आप देख रहे हो, ये आपकी रोड है। बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, बट मान के चल लो, ठीक है। अब इस रोड पर आप, ये बाइक हो, ये वाली कौन सी वाली, ये वाली, ये आप चल रहे हो साहब एक गाड़ी को फॉलो करते हुए, बढ़िया टनाटन गाड़ी चल रही है और आप चले जा रहे हो। अब क्या है कि आजकल बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में हमारे यहाँ रोड पर हो जाते हैं बहुत सारे गड्ढे, और उन गड्ढों में भर जाता है खूब सारा पानी। और पानी ना भी भरे तो भी गड्ढे तो गड्ढे ही हैं। मानोगे कि नहीं मानोगे आप इस बात को, कि बारिश पर बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं। तो जब आप रोड पर चल रहे हो अपने टू व्हीलर को लेके, आपकी नई पुरानी जैसी भी अच्छी वाली गाड़ी है जो आपका साथ देती है, जो आपकी आजीविका का साधन भी है, उस पे आप चल रहे हो। और मान के चलो, और जब आप रोड पे चलोगे तो आप किसी, ऐसा तो है नहीं कि खाली रोड पर चलोगे, आपके आसपास गाड़ियाँ होंगी। आप, इतनी गाड़ियाँ होंगी कि आप पूरी तरह से अपने आप को घिरा हुआ पाओगे। आपके बगल में भी गाड़ी होगी, अगल बगल में गाड़ियाँ होंगी, आपके सामने भी गाड़ी होगी, पीछे भी गाड़ी होगी। बड़ी मुश्किल से हम लोग रोड पर चल पाते हैं। मान, ये तो आप मानोगे ना, इस बात से तो अग्री करोगे। अब मान के चलो कि इस सीन में कुछ ऐसा ही सीन मैंने बनाने की कोशिश करी है कि आप रोड पर चल रहे हो और आपके आगे गाड़ी चल रही है, जो कि एक कार या जीप या बस या ट्रक है, जो बड़ी सी गाड़ी है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम उस गाड़ी के बीच में चलते हैं। साइड से निकालने की तो हमें कोई जगह देते ही नहीं है। कोई दूसरे भाई साहब आके अपनी गाड़ी अड़ा देते हैं, तो हमें जगह नहीं मिलती है, तो हम बीच में चल देते हैं। ठीक है, बढ़िया, चल तो रहा ही है, दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। और हम क्या करते हैं, ये जो बीच का जो स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस, वो भी हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया है, यहाँ तो बहुत सारा ट्रैफिक है। तो अगर आपने ये जगह ज़्यादा बढ़ा दी, अगर मान के चलो आप यहाँ आ गए, तो ये भाई साहब यहाँ घुस जाएंगे, आपकी जगह खा जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी को यहाँ बिल्कुल चिपका के चलाते हैं। और मैंने तो थोड़ा स्पेस रख दिया, नहीं तो और कुछ भाई लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही इतना चिपक के चलते हैं। अब इस सीन में जैसा कि आप आगे देख रहे हो कि आगे में आ रहा है एक गड्ढा, और ये गड्ढा कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, अच्छा खासा बड़ा सा गड्ढा है। अब इसमें आपको छोटा दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मान के चल लो कि बड़ा सा गड्ढा है, जैसे कि हमारे नॉर्मली रोड पर होते हैं, थैंक्स टू अवर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो ये कार वाले भाई साहब तो क्या करेंगे, ये भाई साहब तो अपने, इनके दोनों टायर या तो इधर हैं या इधर हैं, तो ये अपने टायरों के बीच में से इस गड्ढे को क्रॉस करेंगे। तो जब ये भाई साहब अपनी कार को इस तरीके से क्रॉस करेंगे और आप इसके साथ साथ यहाँ जब चल रहे हो, और जैसे ही ये कार इसको क्रॉस करके निकली और आप बिल्कुल यहाँ साथ साथ चलते चलते जब यहाँ पहुंचे और आपने देखा कि अरे ये सामने ये क्या आ गया, इतना बड़ा गड्ढा, तब आपके पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप इधर या इधर करके निकाल सकें या ब्रेक लगा सकें। ब्रेक तो आप लगा ही नहीं पाओगे ऐसी सिचुएशन में। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप जो भी हो, जैसा भी हो, इस गड्ढे में ही जाना पड़ेगा आपको, और कुछ ऑप्शन बचते ही नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आप उस टाइम अकेले नहीं हुए, आपके साथ में आपकी फैमिली, बच्चे, आपके बुजुर्ग, वो भी आपके साथ पीछे बैठे हुए हैं, तो फिर सोच लो आपका क्या हाल होगा। भगवान न करे ऐसे सिचुएशन में कोई पड़े, लेकिन हमारे यहाँ भाई ऐसे सिचुएशन में पड़ना पड़ता है। हमारे ऐसी सिचुएशन में पड़ना पड़ता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। चलो वापस अपनी सिचुएशन पे आ जाते हैं। तो ये तो वही समस्या। अब आप पूछोगे कि भाई समस्या तो बता दी, समाधान भी तो बताओ। ठीक है, समाधान दो हैं दोस्तों, एक नहीं दो बताऊंगा। पहला, कि आप अपनी गाड़ी को, इस गाड़ी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, इतनी कि इसमें कोई दूसरी गाड़ी ना घुस पाए, और घुस रही है तो घुसने दो, कोई बात नहीं, वो अपनी रिस्क ले रहा है। आप थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, इतनी डिस्टेंस मेंटेन करके चलो कि अगर सामने अचानक यहाँ से कुछ निकल के आए, जो कि गड्ढा हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कोई बड़ा सा पत्थर भी तो पड़ा हो सकता है, ईंट हो सकती है, कुछ भी अगर आपके सामने एकदम अचानक से आ जाए, तो आपके पास इतना स्पेस हो यहाँ से लेके यहाँ तक कि आप अपनी गाड़ी को उस चीज़ से बचा सको, आप ब्रेक लगा सको या अपनी गाड़ी को इधर उधर से होकर निकाल सको। सेफली पासेज ही तो चाहिए हमें।
तो एक तो उपाय ये है, अगर पॉसिबल है तो ये कर लो। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो इससे भी अच्छा एक उपाय और बताता हूँ जो कि स्मार्ट उपाय है, और वो ये है कि आप अपनी गाड़ी को, इस बड़ी वाली जो गाड़ी है इसके बीच में ना चला के आप इसके टायर के साथ में चलाओ। तो आपकी पोजीशन या तो ये होगी जहाँ पर कि आपका टायर और उस गाड़ी का टायर एक सीध में आ जाते हैं, या आपकी आपकी पोजीशन यहाँ होगी जहाँ पे कि उसका टायर, उसका राइट वाला टायर और आपका टायर एक सीध में आ जाता है। अब इससे होगा क्या? अब इससे ये होगा कि भाई साहब, ये भाई साहब भी तो स्मार्ट हैं, ये इस गड्ढे में तो अपनी गाड़ी को ले नहीं जाएंगे, या यहाँ पे पत्थर होता तो पत्थर पर तो चढ़ाएंगे नहीं अपनी गाड़ी को। तो ये क्या करेंगे, ये उस अपने टायर को उस चीज़ से बचाकर निकालने की कोशिश करेंगे। और जब आप इसके टायर को फॉलो कर रहे हो, ना कि इसके सेंटर पॉइंट को, तो आप इसके साथ साथ आराम से इस चीज़ को पास करके निकल सकते हो। 100 नहीं तो 80% केसेस में तो आप बच ही जाओगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आई छोटी मगर काम की बात? ठीक है, बस इतना ही बताना था दोस्तों। मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखता हूँ। बस इतनी सी बात है। फिर मिलूंगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।